देखिए अगला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इकोलॉजी का। पहले इकोलॉजी के विषय समझ लीजिए। पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, लेकिन इकोलॉजी के विषय कुछ बता दें आपको। इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोलॉजी के फादर कौन है, इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है, ये सब कुछ बात का जानकारी आपको होनी चाहिए। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, in which we study about हम अध्ययन करते हैं आवर सराउंडिंग्स, कारण क्या कहते हैं इसको हम, इकोलॉजी। बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं अपने अगल बगल के सराउंडिंग्स का, उसे हम बोलते हैं क्या, इकोलॉजी। इकोलॉजी फादर ऑफ इकोलॉजी इज इकोलॉजी के पिता कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी इज हेकेल। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज कॉल्ड, किसको कहते हैं, प्रोफेसर राम देव मिश्रा। प्रोफेसर राम देव मिश्रा, ये प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी थे बेचारे। ये रामदेव को याद कर लिए, पतंजलि बाबा रामदेव, तब वो याद रही है ना। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ये थे। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा क्या थे, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। समझ रहे ना। अब इसमें आपको पढ़ना है, तो पहला आपने क्या देखा, बायोलॉजी की वह शाखा, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं अपने अगल बगल के सराउंडिंग्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इकास मीन्स होता है सराउंडिंग, लागस मीन्स होता है स्टडी, अपने सराउंडिंग का अध्ययन। दूसरा है फादर ऑफ इकोलॉजी इज हेकेल, फादर ऑफ इकोलॉजी हेकेल कहलाते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहते हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को कहते हैं। बीएचयू के थे, बीएचयू प्रोफेसर थे और काफ़ी वर्क इन्होंने किया था इकोलॉजी विषय, इसलिए इनको फादर कर दिया गया है। मदर की संज्ञा किसी को मिलेगी नहीं, फादर मिलेंगे, तो फादर है। देखिए जीवनी पढ़ना होगा, पूरा किताब में लिखो, जीवनी पढ़ लीजिएगा आप। अब देखो आगे, हाँ सुनो इधर देखिए, इसके बाद जो पढ़ना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन किसे कहते हैं? अब ज़रा ध्यान दीजिए, डिफरेंट वैरायटी का ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पाए जाते हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जल में, स्थल में, वायुमंडल में पाए जाते हैं। मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर etc. में पाया जाता है। अब सबसे पहले पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? पहली बात तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन। ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है आपको पता है? पहली बात तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग बीइंग को हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे पहले है एटम्स, बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनता है कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, इससे बनता है, सेल से बनता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इधर देखिए, सुनिए, सब ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रुप जो मिलेगा तो बन जाएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो ग्रुप होगा उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटीज बन जाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अब कोई पूछेगा कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं, क्या बताएंगे आप? ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज in a particular area and at particular time. पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर टाइम। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज
इन ए पार्टिकुलर एरिया एट ए पार्टिकुलर टाइम, इसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। बहुत कष्ट में है जिंदगी। एक ही स्पीसीज के समूह को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे कुत्ते का पॉपुलेशन, भेड़ का पॉपुलेशन, बकरी का पॉपुलेशन, सूअर का पॉपुलेशन, आदमी का पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन है। लेकिन जब भेड़ का पॉपुलेशन, सूअर का पॉपुलेशन, आदमी का पॉपुलेशन, जो कुत्ते का पॉपुलेशन, उसके बाद कीड़े का पॉपुलेशन, बोलिए सबका पॉपुलेशन एक साथ मिल जाएगा तो कम्युनिटी बन जाएगी। मिक्स पॉपुलेशन या कम्युनिटी कहते हैं उसको। समझ में आई बात? पॉपुलेशन जो होता है डायनेमिक्स होता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन जो होता है वो डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, कांस्टेंट नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। पॉपुलेशन इरेज कर दें। स्पीसीज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ कॉल्ड एज स्पीसीज। यही जानते रहे, नहीं कहो ना पता। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज स्पीसीज। जो नई किताब न ली, किताब नई प्यार से खरीद लें। अगर किसी का हाथ पुरानी किताब देख ली एनसीईआरटी का, तो जौन जन मार मारेगा उसको छठी दूध याद हो जाएगा। छठी में जैसे होता है वैसे याद होगा। इसको बुरा मत मानिए सर जी इसे वह बोलते हैं, ये मेरा प्यार बोलता है। नई बुक खरीदी है? नई एडिशन की? कहाँ है? लाई हो तुम? लाए खरीदी है? तुम खरीदी? तुम नई एकदम नई खरीदी नई बुक? चलो भी देखेंगे हम। हाँ देखिए, अब पढ़ना है इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को क्या जी? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, इसका मतलब हो गया पॉपुलेशन के गुण। किसके गुण? पॉपुलेशन के गुण। इसका मतलब कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? पहली बात है population of a particular area is dynamics. Dynamics means changeable. चेंजेबल
किसी भी एरिया का पॉपुलेशन एकदम कांस्टेंट रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेबल, हमेशा बदलता रहता है। हमारी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, पॉपुलेशन चेंजेबल होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन is not similar कहीं पर किसी स्पीसीज ढेर सारी संख्या में होगी, कोई स्पीसीज कम संख्या में होगी। ध्यान दीजिए, कोई स्पीसीज क्या होगी, ढेर संख्या में होगी, कोई स्पीसीज कैसे होगी, कम संख्या में होगी। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जो है भरतपुर सेंचुरी का जो तालाब है, जिसको हम बोलते हैं पक्षी विहार, कियोलाडियो नेशनल पार्क ऑफ भरतपुर सेंचुरी राजस्थान, वहाँ पे साइबेरियन क्रेन देखेंगे। आपकी बुक का लैंग्वेज बोल रहा हूँ। वहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो आती हैं, उनकी संख्या होगी अगर कितनी, बुक में दिया होगा, हम संख्याओं का नहीं याद करते, तो खाली कंसेप्ट बताते हैं। साइबेरियन क्रेन की संख्या अगर कितनी है, 20 से 10 जो भी दिया हो, कितना दिया हुआ है? अरे वो सब छोड़ा भैया, उस सब पे नहीं चल रहे हैं हम, उस तो डेट रेट, बर्थ रेट, डेट रेट चलेगा। शुरुआत और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में दिया होगा, पीछे देखो, साइबेरियन क्रेन जैसे एग्जांपल के तौर पे वो तो डेट रेट, बर्थ रेट दिखाई दे रहा है। सिमिलरिटी देखिए, इन भरतपुर बर्ड सेंचुरी, नंबर ऑफ साइबेरियन क्रेन कितना है? साइबेरियन क्रेन कितना दिया हुआ है? साइबेरियन क्रेन 10। वहीं क्लेमाइडोमोनास कितना है? क्लेमाइडोमोनास हजारों संख्या में होंगे। कितना? 1000 दिया है, मिलियंस दिया है। अब लो, मिलियंस हो सकते हैं। देखो इधर, उसी एक भरतपुर सेंचुरी में एग्जाम्पल ले रहा है खाली, वो एग्जाम्पल इसका ही नहीं देगा, किसी का दे देगा आपको समझाने के लिए। तेरे घर के बगल पोखरा में मान लीजिए अली की संख्या 2 लाख है, तो वहाँ पर रहने वाली छुटकी मछली की संख्या क्या होगी? पता लगा कितने हैं? 500 है। उस पर रहने बड़ी मछली पता लगा उस एरिया में कितने है, उस तालाब में कितनी है? 25 है। तब आप क्या करोगी? रोगे बैठ के वहीं पे, सर जी आप तो बताए नहीं थे ऐसा। ये तो किताब का लैंग्वेज हम लोग इसलिए बता देते हैं ताकि वही कहा जाता है वही बता दिया जाता है, जबकि उन सब कंसेप्टुअल पूछना चाहिए। जैसे मैंने कहा क्लेमाइडोमोनास क्या गारंटिंग मिलियन है, हो सकता है ट्रिलियन हो जाए तो क्या करोगे? बिलियन हो जाए तो क्या करोगे? तब मतलब किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन होता है वो सिमिलर नहीं होता है, सबका डिफर करता है। ह्यूमन कितने जा रहे हैं वहाँ पता लगा, देखने के लिए ह्यूमन कितने जा रहे हैं पता लगा, ह्यूमन वहाँ 500 पहुँच रहे हैं रोज देखने के लिए, तो अलग प्रोसेस हो गया। उसमें रहने वाली मछलियों की संख्या दे दे, रहने वाली इस साइबेरियन क्रेन पक्षी विहार में उड़ के आती हैं साइबेरिया से, यहाँ तलही चिरैया का नाम है, आती है। बात समझे? तो पॉपुलेशन की तीसरी पिक्युलियरिटी होती है, सब समझते रहिएगा। तीसरी पिक्युलियरिटी है
in population different age group of individuals are present, different individual। कैसे कैसे? पहला है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, सब मिलेगा बाद में कहीं कहीं मिलेगा, हम एक जगह समराइज कर दें। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज, हर एज में होगा ये। तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब, प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है यंग, जो रिप्रोडक्शन की पहले वाली अवस्था है। रिप्रोडक्टिव फेज को बोलते हैं एडल्ट, चाहे जो भी स्पीसीज होगा वो रहेगा ऐसा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज मतलब ओल्ड, आप समझे हो? अब किताब में कुछ मिला नहीं रहा, परेशान से बेचारे, कुछ मिलबा नहीं करेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कंसेप्ट मिलेगा मगर कहीं कहीं मिलेगा जरूर। पहली बात मैंने बताया है देवियों, इधर देखो, पॉपुलेशन ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया इज डायनेमिक्स। किसी पार्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन जो डायनेमिक होता है, चेंजेबल, घटता बढ़ता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे आपके गांव में मान लीजिए आपके गांव में कुल 500 आदमी हैं, औरतें आदमी लड़के सब मिला करके। ध्यान देना, आपके गांव में कुल कितने हैं? 500। अब आप बेइज्जती हो रही, हमारे गांव में 500 नहीं, हमारे गांव में 5000 है। चलो 5000 मान लेते हैं। आप गांव में 5000 आदमी हैं, ठीक है? कितना भी है तेरे गांव में? तेरे गांव में कितना है? 3000। 3000, चलो 3000 मान लिए। सुनो, 3000 है, उसमें से हमारे इधरिया देखो, तो लोग इधर देखो, उसमें से 50 चले गए कमाने दिल्ली, बम्बई, कल कोलकाता, चेन्नई, जहाँ भी गए हो, 50 ठो। तो पता लगा वो 2950 हो गए, ठीक। ठंडी आया, 4-5 बूढ़ो दादा दादी पार, 5 बूढ़ो मर गए, 5 बूढ़ा मर गई, 10 ही खत्म हो गए। बोलो हाँ। तो अब 60 की कमी हो गई ना। एक तो परमानेंट कमी हो गई, जो 10 लोग चले गए अब उनकी भरपाई करने वाला नहीं है। अब बूढ़ा थोड़ा ही है 10 ठो, फिर तुरंत है। जनसंख्या घटी ना एक समय, एक पार्टिकुलर टाइम में घट गई ना। पार्टिकुलर एरिया को सुनो, हाँ पढ़ा हुआ है, इनको नहीं मानते हैं। अब पढ़े चले आए फिर तुरंत चले गए घर, तो इसको थोड़ी पाओ। मतलब जाए तो 2-4-6 महीने रखे वहाँ, जाए तो कम से कम ज़िंदगी भर के लिए जाएं, वो अलग प्रोसेस होता है। इनाक साइकिल चला के यहाँ से यहाँ, कहा हमारे घर की जनसंख्या खत्म, मेरे गाँव के है देखो। अब फिर तुरंत 1 घंटा से पहुँच गए, कहा जनसंख्या बढ़ गई। सर जी आप कैसे बताएं? ये नहीं है, मतलब इसे साल भर के लिए इसको एमिग्रेशन चले गए। बोलिए, बदवा मिलेगा। एक इधर देखो,
चेंजेबल कैसे होता है? एक एरिया मान लो सपोज कर लिया आपका गांव है, उस गांव में मान लो 3000 है, 3000 में से 50 आदमी जो है चले गए कमा रहे हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब 3000 में से क्या होगा? 29-50 होगा संख्या उनकी। इसमें ठंडी आई, वो ठंड के कारण बूढ़ो जो 5 थे और बूढ़ा 5 तो पार हो गई, 10 लोग पार हो गए। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इक्वलिटी थोड़े हैं। अब मर गए, पता लगा कितना हो गया? 940 हो गया। 940 हो गया ना? 940 होगा कि नहीं हुआ? अरे वही 29-940, 29-40 सबका नहीं, सही 29-40 हो गया ना। और अगर सपोज के उसमें से इधर देखिए 29-40, ये जनसंख्या घट गई, फिर देखो जरा, अब पता लगा उस पूरे गांव में 29 में से जो है 40 महिलाओं ने बर्थ जन्म दे दिया। प्रोडक्टिविटी, बर्थ रेट लो, पता लगा 1 महीने के दौरान 40 महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया, लड़के लड़कियां सब मिला के। तो कितने बढ़ गए? जो 940 हो गए, 40 और में जुट गए, अब 29-80 हो गए। बहुत ज़्यादा घटने बढ़ने वाला नहीं है। अब पता लगा वो सब एक दिन तो 940 पैदा नाम है, एक दिन 4 मिला बहन, एक दिन 3 मिला बहन, एक दिन 8 मिला, ऐसे होते होते कुल मिला के तब 40 हुए। तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़, हमेशा क्या होता है? थोड़ा थोड़ा बढ़ी, थोड़ा थोड़ा घटी। अब समझे हो? एक का दिन बढ़ो थोड़ा बढ़ जाए कुल गिनती करके, तो वो चेंजेबल रहता है। किसी भी एरिया का पॉपुलेशन जो होता है, अमा इधर देखो कब ध्यान बन रखता है, देखा तो है। इनके गांव में तिरैया होता ही है। हाँ, दवाई कोई बुढ़वा, इसका मतलब कन्फर्म है इनके गांव के जितने भी आदमी होंगे अपने पापा मम्मी की दवा नहीं करते होंगे। जय तय तबीयत खराब है बूढ़ा पार, ठंडी लगी बूढ़ा पार, कहते भी मर गए, इतने दिन के भगवान के लिए आए थे, दवाई दर्पण न करो, इतने दिन के लिए आए थे। हाँ, तेरे के इंतजार करो, उसके बाद कब बूढ़ा मर गए चलो खाए, कोई मेरा गाना गाते गाते तेरे खाने के लिए। बहरहाल देहात का यही कंडीशन है। आप चले जाओ देखो, जो ने कोनो काम ना कहें, कितने बूढ़ा दादी मरने वाली है, कितना बूढ़ो दादा पार हुई हैं, और कितना तो ऐसे दुष्ट होते हैं, जानते क्या करेंगे? अगर बूढ़ो जा रहे हैं बेचारे लाठी ले, कैसे कहा अदा भाई कितना दिन तक रहो तू, अरे कब जाइबो? अब अगर ते हाँ सुनो, अगर बूढ़ो तो दुष्ट कहीं, अबे बेवकूफ़, मैं चाहे इतना दिन तक तुमसे क्या मतलब, तुम्हारा मैं खा रहा हूँ, तुम्हारा पे अरे ज़्यादा तिरैया कब हुई है तेरी, अले शुरू भाई। जिंदा उनको रहना है, परेशान तू काहे हो? बोलिए, जो ने कोनो काम रहता तो बूढ़ो ज़्यादा पहरिए, कितना बूढ़ा है इसमें है जिंदा, कितना लोग खाट पे है, तो 2-4 लोग हैं, तो 4 लोग तेरे की न्योता मिली है। वो सोचते रहते पागल टाइप के हैं, यहाँ पे सटक गया तो उसके सटक के, जब ये सटक जाता है तो पटक जाते हैं वो। तो ये मैं क्या बता रहा था? चेंजेबल, पैदा हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, फिर गर्मी, पता लगा गर्मी आ गई। अप्रैल मार्च से गर्मी, देहात में दिए अधिकतर शादी करते हैं कब जानते हैं? अधिकतर जो गरीब टाइप के हैं वो अधिकतर शादी करेंगे गर्मी में, जब गेहूँ खेतों से कट जाता है, एकदम वो हो जाता है सिवान, तो वो मेड़ा खन खन के कुल गाड़ी का रास्ता बना दें, खेतहरी में ले जाकर तंबू गाड़ दें, खाओ वहीं सब लोग बैठ बैठ, नाश्ता पानी में लगा, धूल उड़त रहा, खाइए पिए मस्त रहिए। तो वो क्यों? पता लगा चाप जो 50 गए थे वो आ गए शादी में, न्यूनतम सब आ जाएगा ना। अब जब गांव में शादी पड़ी, सबको आना है, अब सब 50 आ गए, तब तो जनसंख्या 80 बढ़ी थी, उधर 50 और आ गए जो गए थे। पता लगे तो क्या हो गया? अब कितना हो गया? 50 और जोड़ लो 80 में 1030 हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। अब समझिए हो। दूसरी बात क्या बताया? कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट सिमिलर। सभी इंडिविजुअल का, स्पीसीज की जनसंख्या एक पार्टिकुलर समान नहीं होती। अब जितना भैंस होगी उतना भेड़ हो, उतनी बकरी हो, उतना सुअर हो, उतना जो है इधर देगा, उतने ज़्यादा क्या हो, बैक्टीरिया हो, संभव है, उतना फंजाई हो। किसी पार्टिकुलर एरिया में आप क्या होगा, सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा ना। घास जाए खो जाए तो पता लगा बता कईयों बिलियन है, और पे टिड्डा रहने वाला कुछ कम है बेचारे, बोलिए ना। आदमी वहाँ घूम टहलने वाला 2-4 दिखाई दे रहे हैं, तो सबका कंट्रीब्यूशन कम होता है। बैक्टीरिया खूब ज़्यादा, फंजाई खूब ज़्यादा हैं, और रहने वाले ग्रास खूब ज़्यादा हैं।
बोलिए। तो पॉपुलेशन किसी का क्या, जैसे उन्होंने दिया साइबेरियन क्रेन जो है, साइबेरियन क्रेन जो है 10 ठो आ रही है भरतपुर सेंचुरी में, और वहाँ पे क्लेमाइडोमोनास मिलियन संख्या में है। मिलियन मतलब मान ले अंदाज से, अब वही उठा को दे देगा मिलियन था कि 10 ठो था। अब 20 ठो भी आ सकती हैं, इनकी गारंटी नहीं कि 10 ही आएंगी, गिनती करके बताएं। अरे अंदाज मार लिए हो गया, वही सब रटाना पड़ता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट वाला है। फिर क्या देख रहे हैं, इन ए पॉपुलेशन डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट। किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल प्रेजेंट, चाहे प्लांट हो या एनिमल, चाहे प्लांट हो या एनिमल, चाहे जो भी हो, सब में डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले यंग इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव फेज वाले एडल्ट इंडिविजुअल, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले ओल्ड मतलब बूढ़ो दादा दादी, बच्चे, ये नौजवान, हम भी है जोश में, ये हम भी है जोश वाले एडल्ट वाले हैं। और लड़के जो है महाजोश वाले होते हैं। लड़कों को देखिए, उनके अंदर जोश बहुत तगड़ा रहता है। 8 में 9 में पढ़ने वाले लड़के पूछे क्या बनोगे बेटा 10 में, तो कहेगा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, एक के नीचे बात ही नहीं करेगा। और बहुत कहेगा तुम साइंटिस्ट बनेंगे अब्दुल कलाम की तरह, ख्वाब बड़ा बताएगा। जब 10-12 पास हो जाएगा तब उसके बाद सोचेगा अब क्या करें, तो कितना मिले BSc करने लगते हैं, BSc BA करके अब क्या करो, वो 15,000 की नौकरी में तब वो करते, सपना खत्म। तो इसीलिए जो तेज तरार आदमी होते हैं, इधर देखो, जो तेज तरार व्यक्ति होते हैं काउंसलिंग करते बचपन से ही, कि 9-10 में ही, मान 9 से ही शुरू कर देते हैं, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो 9 में, 10 में, 11 में, 12 में बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया उनको क्या करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा देते हैं। लड़के सब पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं, 12th में आते तो सिलेक्शन पा जाते हैं। हमारी बात समझ रहे हैं ना। यूपी बोर्ड वाले कहाँ लिए धोखा खाते हैं, बोर्ड के जितने बोर्ड वाले हैं, CBSE बोर्ड को छोड़कर, जो यूपी बोर्ड के हैं सब, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड सब खत्म है। जबकि उनको भी NCERT ही पढ़ना है। वो सब कर कहते हैं क्या, साइड बुक ले लेते हैं जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है, वही सिंपल लैंग्वेज रट मारते हैं, आएगा लाइन लाइन ही NCERT, खत्म कहानी उनके। आप भी जाएंगे MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप जब जाएंगे, जब वहाँ पर देखेंगे पता लगा, यूपी बोर्ड पूछिएगा, जब 25 लड़के से पूछे भैया कौन बोर्ड रहा तो CBSE बोर्ड, कौन बोर्ड रहा CBSE बोर्ड, कौन था CBSE बोर्ड, और में से एक मिला मिले हम यूपी बोर्ड वाले थे। बस ऐसे में रेशियो आप निकाल लीजिए ना। यूपी बोर्ड की बड़ी दयनीय स्थिति है, CBSE बोर्ड की भी सारी, ऐसे हर बोर्ड की, उड़ीसा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, जबकि सब में NCERT कर दिया गया है। लेकिन NCERT वाला हिंदी में रहता है, इतना कठिन क्लिष्ट लैंग्वेज है हिंदी वाला, उस पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। तो टीचर लोग करते क्या हैं, साइड बुक से पढ़ा देते हैं। साइड बुक पढ़ लड़का पढ़ लिया, काम बन गया, उसका काम बन नहीं गया, खत्म हो गई कहानी। तो ये ओल्ड है, एडल्ट है, यंग। अगला है, इसमें चौथा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक में ही, all species in a population interacted with each other एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्टेड होते हैं, इंटरेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहते हैं।
existence of single species is not possible. पॉसिबल नहीं है। नहीं समझे? इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्लांट है तो किससे इंटरेक्टेड है? एनिमल से। बोलिए ना, प्लांट से एनिमल इंटरेक्टेड है। बिना प्लांट के किसी भी एनिमल की एग्जिस्टेंस की संभावना है क्या? बिना प्लांट के किसी भी एनिमल की एग्जिस्टेंस की संभावना नहीं है। हमारी बात समझे? इसको जानते रहिएगा। या एक ही बात मैं नहीं बता रहा हूं, सबका सबसे इंटरेक्शन है। प्लांट का एनिमल से है, एनिमल का एनिमल से, एनिमल एनिमल इंटरेक्शन होता है। ये भी हो सकता है एनिमल एनिमल इंटरेक्शन हो जाए, एनिमल एनिमल इंटरेक्शन हो जाए, एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए। अरे यार, इसकी कोई गारंटी थोड़ा ही है। प्रे प्रेडेटर का हो जाए। ये समझा रहा हूं सब, खाली सब एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट, अम्मा प्लांट्स प्लांट भी होगा भैया। हम तो एग्जाम्पल बता दिया, तब प्लांट्स प्लांट नहीं होगा, प्लांट्स प्लांट होगा साहब। और बताओ, टेंशन मत लो। एक प्लांट को दूसरे प्लांट से इंटरेक्शन होता है। इरेज करें? इसके बाद बर्थ रेट होता है। इसको बोलते हैं नेटलिटी। सब नाम से सुन लीजिए, सबका मतलब मैं समझा दे रहा हूं। बर्थ रेट, बर्थ ऑफ, इसको नेटलिटी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। बर्थ रेट पर कैपिटा। एक पार्टिकुलर एरिया में कितना बर्थ हो रही है? बर्थ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। ऐसे बोलना चाहिए। ये ससिया नहीं आ रही है, समझ में आया है? समझ में आया? हाँ, ये समोसा का आवाज है? हमको तो नहीं लग रही समोसा का आवाज है। ये हवा पीने वाले भी तुमसे तेज बोल लेते हैं। जो हवा खाली पीते होंगे दिन भर, नो, जिंदगी बेकार है तुम लोगों की। बर्थ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। एग्जाम्पल, बी से डिनोट करते हैं इसको। इसका सिंबल क्या है? बी है। एग्जाम्पल, इन 2023 में in a pond
60 लोटस थे, 60 लोटस थे वेयर प्रेजेंट। ये मैं आपको बुक एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ। बट इन 2000 यहाँ 22 लिखते हैं भाई, 2023 में 2000 और 2024 में कितने हो गए? 23 में, सॉरी अभी तो आया ही नहीं। 23 में इन 2023 नंबर ऑफ लोटस increases 20 इंक्रीज कर गए। इट मीन्स ये आप कह सकते हैं इसको 80 रख करके इंक्रीजेज 80 हो गए, 80 तक पहुंच गए। कितने पहुंच गए? 80। इट मीन्स 20 लोटस इंक्रीजेज इन 1 ईयर। यही ना? तो क्या करेंगे? 80 में से क्या करेंगे? 80 में से 60 को घटा देंगे, आएगा कितना? 20। बोलिए 20 आएगा ना? और 20 से किसका भाग दे देंगे? 20 में किसका भाग दे देंगे? जो आया हुआ है। जो इधर देखो, आपको ऐसे भी नहीं, 20 तो दे ही रहा है ना, तो आप घटाओ भी नहीं, आप घटाओ भी नहीं, ऐसे आप घटा भी नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करें? जो 20 बचा इसमें किसका भाग देंगे? पुराने वाले कि नए वाले का? 20 जो बढ़ा है वो पुराने वाले का भाग देंगे नए वाले से? भाग किसका दे, किससे देंगे? पर ध्यान से पढ़ लो इसको। 60 लोटस था, 80 हो गया, कितना हुआ? 80। और 80 में से क्या किया आपने? 80 मतलब 20 तो बढ़ गया, तो बढ़ोतरी कितने की हुई? 20। तो बटा कितना करेंगे? पुराने वाले का रेशियो कि नया वाला जब आया उत्पन्न हुआ वो। अब आप क्या करोगे? बराबर आ जाएगा 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18। हाँ यार, जीरो पॉइंट 3 आ जाएगा पर लोटस पर ईयर। ये मैं एग्जांपल बता के दिखाया हूँ। आग बुक में दूसरा कोई एग्जांपल दिया हुआ है, बुक का बता दिया कितना है पर लोटस पर ईयर, यही देगा। आप बुक का एग्जांपल कितना है? अरे बुक में पहले कितना था देखो यार, 1 मिनट रुक जाओ। आप बुक का एग्जांपल रुक जाओ, कितना हुआ? 20 था, कितना बढ़ गया? 8 इंक्रीज कर गया। अब आप क्या करेंगे? सीधा सीधा क्या करेंगे? 8/20 कर देंगे, मारेंगे धुआं उड़ जाएगा। 20 चौक 0.0 बढ़ाएंगे, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा। 20 चौक 80, तो हो गया 0.54 पर लोटस पर ईयर। कहानी हो गई खत्म। अब वो क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है। दुधवा नेशनल पार्क में क्वेश्चन पूछ सकते, दुधवा नेशनल पार्क में 25 चीता थे, सपोज करिए 25 चीता थे, चीता टाइगर, उसमें से
25 टाइगर थे, कितने बढ़ गए? 10 बढ़ गए। तो 10 बढ़ गए, उनकी संख्या 10 बढ़ गई साल भर के अंदर, तो 35 हो गए। इसका मतलब आप क्या करोगे? सीधा सीधा मारो, धुआं कर उड़ जाएगा। 10 बटा 35 खत्म। रेशियो आएगा, लिखा दीजिए। अब अगर एक वीक का देगा तो पर इधर एक, अगर वीक का दे तो पर, जैसे मान लिया अगर एक वीक में इतने थे, दूसरे वीक में कितने हो गए? अगर वीक का देता तो पर वीक हो जाता, मंथ का देता पर मंथ हो जाता। यहाँ पे हम ईयर तब लगाएंगे जब ईयर में बढ़ेगा, वीक तब लगाएंगे वीक में बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको दे सकता है और आप फंस सकते हो जाल में और कहेंगे हम तो सही करके आए एकदम। अभी आप जो पढ़ाए तो वही तो आया था, एग्जाम्पल बताया था। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। किसी का एग्जाम्पल आप देख के देख लो, रेशियो आ जाएगा वही। बर्थ रेट मिला? नेक्स्ट, इसके बाद जो पढ़ना है इसको देखिए, डेथ रेट। डेथ रेट, डेथ रेट किसे कहते हैं? देखो इधर जरा, मोर्टेलिटी of individuals, mortality of individual per unit time per unit area। पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। या डेथ रेट। ये इसको क्या बोलते हैं? डेथ रेट। समझ रहे हैं ना? डेथ रेट कहते हैं इसको। पर यूनिट टाइम मतलब पार्टिकुलर टाइम में, पर यूनिट एरिया मतलब पार्टिकुलर एरिया में है, ख्याल के रहिएगा। जैसे कैपिटा मैंने बोला था वैसे ही। तो अब आप क्या होगा, इसको किससे डिनोट करेंगे? डी से, डेथ रेट से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझ लीजिए, इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड में 40 फिशेज was present, but आफ्टर ए वीक, ये मैं देखिए कंसेप्ट बना रहे, कोई भी ऑप्शन देखो लप कर ले जाएंगे। बट आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद, ध्यान दीजिएगा इसको, आफ्टर ए वीक चालीस में से कितने मर गए? सपोज कर लीजिए 6 डाइज। कितने मर गए? 6 मर गई। फाइंड आउट द मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट। आप क्या करेंगे? सीधा सीधा मारेंगे 6/40। बोलते ना यार, आएगा ना 6/40। सीधा सीधा मारेंगे, 6/40 हो गया,
0.6 कम 6 बच गया, 60 हो गया मान लो, 4 कम 4 हो गया, 20 बचा, 20 का 4 पंचे 20, 0.15 पर फीसेस पर वीक। समझे? अब यहाँ वीक की बात आ गई तो पर वीक देंगे। यही खुश है कि इतना सर जी कहाँ बता रहे हैं हम लोगों के, इतना सिंपल कैसे बता दिए। अच्छा पहले को 6 लिखने पता लगा, काट को ऐसे समझिए कि 60 लिख दिए क्या सर जी, पहले लिखे रहो। हम दिखाए 60, अगर 0 पॉइंट बढ़ाए तो हम 60 कर सकते हैं भाग देने के लिए। अच्छा यही देख के मुस्कुरा रही थी, हमें नहीं पता था। अब आपको बुक का भी एग्जाम्पल फ्रूट फ्लाई का दिया होगा, देखो बोलो कितना फ्रूट फ्लाई था। एग्जाम्पल नंबर 2 NCERT वाला, एक मिनट, ये प्रीवियस था 40 था भैया। हाँ 40 फ्रूट फ्लाई, एक मिनट बोलो ना, फ्रूट फ्लाई खाली बताइए, प्रेजेंट था, फ्रूट फ्लाई दिखेंगे, प्रेजेंट था। प्रीवियसली कितने मर गए हैं, कितने मरे, 4 मर गए, 4 डेथ हो गई। तो आप कितना सीधा निकालेंगे, 4 बटा बराबर हो गया 0.1, 4 दहा में 40, ये खत्म हो गया। इसके आगे लिख देंगे, ये पर वीक की बात है ना, डेथ 1 वीक में हुआ था शायद, देखो वीक भी लिखा होगा, नहीं पता लगा, आप वीक नहीं देखेंगे देंगे तो फंस जाएंगे आप। इसे साल को, ईयर को, वीक को देखते रहेंगे। हम जब पढ़ाएंगे आपको रिवीजन कराएंगे तो इधर देखो, हम आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान धराएंगे, देखो यही मामला आप कटकेगा तो फंसने ना पाइएगा आप। तब कर लीजिए 0.1 पर फ्रूट फ्लाई में ड्रोसोफिला पर वीक, जो हो गया। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन करते हैं, धड़ धड़ करके निकाल डालो सब। हो गया? इरेज करें, नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये आप कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पर देख लीजिए। पॉपुलेशन को तो पॉपुलेशन डेंसिटी है? हाँ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ population is called as population density. Population
density. Size of population is called a population density. Sometimes numbers are not meaningful due to use canopy. यूज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, अच्छा है लिख लो, नहीं लिख पा रहे ह्यूज प्यूज जाए दो। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ प्लांट्स आर एनिमल्स। एग्जाम्पल, one banyan tree, and large number of grasses. लार्ज स्पेलिंग क्या होती है? लार्ज नंबर्स ऑफ ग्रासेस। इधर देखिए ना आप, पॉपुलेशन डेंसिटी कितने लोग सोचते हैं नंबर इतना बढ़ता जाए उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। क्यों साइज पॉपुलेशन? जैसे मैंने इधर देखो ना आप, सपोज कर लीजिए एक बिस्से खेत में एक बड़ा सा एरिया, इतना बड़ा, उस एरिया में घास की संख्या 50 ठो है, 500 है, 5 मीटर का रेंज है। 5 मीटर के रेंज में डायमीटर वाला, 5 मीटर के रेंज में घास की संख्या हजारों है, और उसी 5 मीटर नहीं, एक ही पेड़ 50 मीटर रेंज का है। एक ही पेड़ बरगद का 50 मीटर रेंज का है, पूरा इतना छिपके है चारों तरफ से। बोलिए ना, तो बताइए पॉपुलेशन वहाँ पे डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? बनयान की ना। अकेला है, लेकिन इसने क्या किया, कैनापी तो ज़्यादा एरिया घेरा है। डेंसिटी मतलब घनत्व, तब वहाँ पे नंबर मीनिंगफुल नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, उसका साइज मीनिंगफुल होगा। ये नीट का क्वेश्चन है। अगर दे देगा कि 50 मीटर में 1 मिलियन ग्रासेस हैं और 50 मीटर में फैले हुए 2 बरगद के पेड़ हैं, तो बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो आप बताएंगे 2 बनयान ट्री की। तो क्या होगा, 1 बनयान ट्री, लार्ज नंबर ऑफ ग्रासेस। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दिस कंडीशन one banyan tree is more meaningful, आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा, देन लार्ज नंबर ऑफ grasses of that area. कि तभी नहीं पढ़ पा रहे हैं लोग, नहीं समझ में आ रहा है कुछ?
तई आ रहा है। एक किताब पढ़ने का तरीका बता दे रहा, कैसे किताब पढ़ेंगे आप? हो गया? अगर मान लीजिए इधर देखिए, इतना एरिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने में कौन है? ये ग्रासेस हैं। बोलिए, इतने एरिया में, और इतने ही बड़े एरिया में सपोज कर लीजिए, इससे बड़े एरिया में एक प्लांट है। इतने बड़े एरिया में, इससे ज़्यादा बड़े एरिया में क्या है? एक प्लांट है। देखो इधर, ये कितना एरिया कवर किया है? इतना एरिया। और ये ग्रासेस कितना एरिया कवर की हुई हैं? इतना एरिया। तो बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? ये बनयान ट्री है, बनयान ट्री। तो पॉपुलेशन, इसका डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इज हाई, प्रोडक्टिविटी भी हाई इसका है। नहीं समझे? जनरली नंबर लिया जाता है, एक ख्याल कर लो। जनरली क्या लेते हैं? जनरली नंबर आर टेकन, नंबर्स आर टेकन, लेकिन यहाँ पर नंबर्स कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जनरली नंबर ले जाते हैं, बोलिए ना, लेकिन यहाँ नंबर कोई वैल्यू नहीं होगी। समझे? अब समझ आया? जितना ज़्यादा नंबर होगा, जैसे अब इधर देखिए, जैसे पॉपुलेशन बता दिया गया, ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन लिया जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी मान लीजिए दिल्ली की है। ये देखिए, दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 21 एरिया में पता लगा 25 महला बनवा, 25 फ्लोर वाला बना, कोई ढेर मिला रहे हैं। बोलिए ना। और देहात में जाएंगे तो 25 फीट का एरिया, 25 मीटर का एरिया है, तो उसमें देखेंगे 2-3 घर बना के रह रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे तो नंबर ले लेंगे, क्योंकि साइज दोनों का नंबर क्या है? समान। मतलब नंबर क्या है, लेकिन साइज दोनों को डिफर नहीं कर रहा ज़्यादा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइज डिफर कर, बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा है। ये क्या है? ग्रासेस हैं, संख्या इनकी कितनी है? 2500 है, लेकिन एक ही बनियान ट्री उसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा हो गया। इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? बनियान ट्री की। कोई प्रॉब्लम होता बताइए? कोई टेंशन है? बोलो, ससी आ रही ना? चलो, इसके बाद हम कल पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं, चलते हैं, बाय।